चुनौती जो रही है? वो तो गीता का नाम सुनते ही सीता और गीता उनको याद आता था, और मेरा नाम सुनते ही श्वेतलाना पूछते थे, क्योंकि वहां पर श्वेता का मतलब होता है लाइट। हाँ। तो वो कई बार चुनौती, पता है अंजना, मुझे लगता था ना कि अगर सामने सामने आकर गोलीबारी करो, सामने सामने आकर मुकाबला करो, जो स्ट्रीट फाइट्स की बात हम कर रहे थे, या फिर एकदम सामने सोल्जर्स हो, फ्रंटलाइन वाली जंग, उसको कवर आप कर सकते हैं। जब शेलिंग आपके ऊपर होने लगती है, फिर आप क्या करते हैं? उन गोलों पर तो कंट्रोल नहीं। जो फॉरेन मर्सनरीज वहां गए लड़ने, उनमें से आधे से ज्यादा इसीलिए वापस भाग गए क्योंकि वो बोले कि हमारे ऊपर गोला आकर गिरा, हम क्या करें, हम लड़े कैसे उस चीज से। जो जर्नलिस्ट वहां पर, पहला तो ठीक है स्नाइपर एक्शन में था, लेकिन दूसरे जब जर्नलिस्ट हमने खोए अपने, तो उसमें शेलिंग थी। मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा यही हो रहा था कि रशिया कहीं पर भी बैठा था, लेकिन जब शेलिंग हो जाती थी तो एक जर्नलिस्ट के लिए, चाहे आप बुलेट प्रूफ पहने, हेलमेट पहने, कुछ भी पहन लें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पर आएंगे। गीता, आपके लिए अनुभव कैसा था? चैलेंजिंग था क्योंकि हमने काफ़ी सारे एरियाज अकेले कवर किए, मोजो जैसे आपने कहा, मोजो किट के साथ। तो मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था कि मेरा जो सोर्स है, जिससे मैं मिलने वाली हूँ और जाके स्टोरीज करने वाली हूँ, क्या वो सही है या नहीं, क्या वो मुझे सही जगह लेके जाएगा या नहीं। तो एक बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस विद अ सोर्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम किसी के साथ चले जाए फ्रंट लाइन पे और वो हमें हैंड ओवर ही कर दे किसी मर्सनरी पर, इफ आई एम हैंडेड ओवर, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात थी। तो इसलिए बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, नोइंग योर सोर्स, नोइंग द फिक्सर्स वेरी वेल, और उसके बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना। लेकिन अकेले जाना, जैसे गौरव ने कहा, ड्राइवर्स चले गए थे, इंटरप्रेटर्स नहीं मिल रहे थे, तो खुद फिर गाड़ी चलाना पड़ा, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था, वरना हम रिपोर्ट ही नहीं कर पाते। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टू फाइंड माई ग्राउंड इन द फर्स्ट फ्यू डेज। उसके बाद बिकॉज कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हो गए थे, आई न्यू एग्जैक्टली वेयर टू गो एंड हाउ टू रिपोर्ट। दिनों के बाद जी पवन, सबसे बड़ी चुनौती ऐसी जगह पे ये होती है कि कुछ जगह है जो आपको लगता है सुरक्षित है, कुछ जगह है जो आपको पता है कि रिस्क है ज्यादा, लेकिन वहां पर जाना भी है और करना भी है। मन में क्या चलता था? सबसे पहले तो यही था कि लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम आता था कि उनको हम लोग कन्विंस कैसे करें कि हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या शूट करने हम लोग आए हैं। क्योंकि अगर हमारे पास इंटरप्रेटर नहीं था तो हमें बड़ी दिक्कत होती थी। एक तो वहाँ पे जब मिलिशिया लोग आने लगे, लोकल पब्लिक जिनको हथियार दे दिए गए थे कि देश के लिए लड़ें, तो हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती थी कि उनको हम लोग कैसे बताएं कि हम लोग मीडिया हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो वहाँ पे वो एक अलग एक्सपीरियंस होता था कि उनको कन्विंस करके कैसे शूट करना है। जगह जगह पे आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपने रिपोर्टर्स के साथ भी काम करके रहना है कि कैसे हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ा के काम करते रहें। कई कई जगह पे हम लोगों को बिठा भी दिया था चेकिंग करके लिए, लगा भी दिया था राइफल। ऐसा हुआ कॉन्फिडेंस एक दूसरे का बढ़ाने के लिए कुछ बोलना पड़ा गौरव को? हाँ, बोला था एक बार, कुछ नहीं होगा पवन, कुछ नहीं होगा, आराम से मैं तेरे साथ ही हूँ। और शक की नजर से कैमरामैन को ही देखा जाता है ना, क्योंकि उसके हाथ में कैमरा है, उसके पास तो अटैक उसी पे करते हैं कि कैमरा पीछे ऐसे रहेगा, कनपट्टी में बंदूक उसकी पहले लगेगी। वो ज्यादा रिस्क लेते हैं रिपोर्टर्स, कैमरा पर्सन। कई जगह पे तो उन्होंने एक पॉइंट था जहाँ पे उन्होंने नाम भी रख दिया कि पवन का पॉइंट आ गया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे जो है वहीं पर हम लोगों को चेकिंग के लिए रोका जाता था, और वहीं पे मुझे ही जो है घुटनों को बिठा के राइफल लगा के चेक किया था। आप ये सोचिए कि घुटने के बल बिठा देते, कनपट्टी पे राइफल और कॉक करके, वेपन कॉक्ड है और आपकी कनपट्टी पे लगाए, और तब आप उससे बात कर रहे हैं कि हम पत्रकार हैं, हमें गोली मत मारो, हम खबर दिखा रहे हैं, हमारा जो इक्विपमेंट चेक करना है चेक कर लो। आप कैसे बोलते थे? इंग्लिश में उनको एक्सप्रेस करने दोनों भाषाओं में, थोड़ी अंग्रेजी, थोड़ी प्रेस वो लोग समझते हैं, जर्नलिस्ट वो लोग समझते हैं। दो तीन वर्ड्स जिनका सहारा लेकर आप कन्वे कर सकते हैं।